नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत यूपी 75 के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश, निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार ही चलाएं कोरोना टीकाकरण अभियान। योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला बोले, बांग्लादेशी बन गई है ममता बनर्जी, इस्लामिक आतंकवादियों के इशारे पर कर रही काम। आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी में योगी सरकार, जिलाधिकारी शासन को चुके हैं रिपोर्ट भेज। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले कि राम मंदिर की नींव का प्रारूप तैयार, फरवरी से होगा काम। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों पंचायतों में घट गए 69 वार्ड, परमिशन के बाद सूची जारी। वेब सीरीज स्टैंड अप के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा, निर्देशक व प्रोड्यूसर समेत 4 पर एफआईआर। अयोध्या की धन्यपुर मस्जिद में रहेगी खूब हरियाली, अमेजन रेन फॉरेस्ट सहित देश दुनिया से आएंगे पौधे। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर तेज, फेरबदल में जा सकती है कई मंत्रियों की कुर्सी। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को बाकी रह गए हेल्थ वर्कर्स को लगेगी कोरोना वैक्सीन, 15 फरवरी को दूसरी डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से गुजरात तक के लिए नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, अब गुजरात से काशी तक का सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्ट्रॉबेरी की खेती बुंदेलखंड को दिलाएगी नई पहचान। मिशन 2022 से पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियों में भाजपा, 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं जेपी नड्डा। प्रयागराज में गणतंत्र दिवस पर रखी जाएगी मस्जिद की नींव, ध्वजारोहण के साथ होगा कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार को बताया तानाशाह, कहा सदन से सड़क तक लड़ेंगे हम। प्रयागराज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना होगा आसान, रविवार से महामना एक्सप्रेस का संचालन शुरू। पूर्वांचल में चल रही बर्फीली हवाएं, गलन से कांपे लोग, अभी और सताएगा मौसम। हमीरपुर की राठ कोतवाली क्षेत्र के गांव में घर के अंदर घुस गया बारहसिंगा सांबर, गांव वालों के बीच मचा हड़कंप। सुल्तानपुर के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने शुरू की अनूठी पहल, राजस्व अधिकारियों की तर्ज पर जिले में कायाकल्प मिशन के तहत पुलिस की भी लगाई जा रही है चौपाल। सुल्तानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक में तकनीकी प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। इस प्रदर्शनी में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए प्रोजेक्ट। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, इस मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की इस अभियान की शुरुआत।
प्रतापगढ़ के हथीगामा थाना क्षेत्र में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। सूचना मिलने पर गौवंश से लदी ट्रक का पुलिस ने किया पीछा। ट्रक में बैठे लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश समेत देश में महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में पहले दिन 317 केंद्रों पर हेल्थ वर्कर्स को किया गया वैक्सीनेट। पशु तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। प्रतापगढ़ के शुक्लपुर इलाके में पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर को लगी गोली। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में महिला की धारदार हथियार से की गई हत्या। जादू टोने के शक में महिला की हुई हत्या। औरैया में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में चलाया गया मेगा सदस्यता अभियान समारोह। इस समारोह में सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। आजमगढ़ के सरायमीर थाना पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से हुआ घायल। बाराबंकी के तहसील नवाबगंज में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जिला कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री हीरा ठाकुर। फर्रुखाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। दावेदारों ने मैदान में उतरकर लोगों से शुरू किया मेलजोल। वाराणसी के अलावा देश के अन्य 7 जगहों से 8 ट्रेनों को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। इसी के साथ पीएम ने रेलवे से संबंधित अन्य परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ। औरैया के रूरगंज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो हुआ वायरल, जहां बच्चों से कराई जा रही है मजदूरी। वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। बहराइच में बनने वाले मेडिकल कॉलेज निर्माण से करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला है सामने। इसके निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम को किया गया था कार्यदायी नामित। बिजनौर के झीरन इलाके में जन्मदिन की दावत के दौरान 2 पक्षों के बीच चली गोली। हादसे में एक युवक को पैर में लगी गोली, गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई। पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। जालौन के कोच कैलिया थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कच्चे मकान में लगी आग। भयानक आग की वजह से बाड़े में बंधी 10 बकरियों की जलकर मौत। कमिश्नर ऑफ पुलिस डीके ठाकुर के निर्देश पर राजधानी पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। सीतापुर में पुलिस ने साइबर ठगों को पकड़ते हुए हासिल की सफलता। पकड़े गए शातिरों के पास से कैश, मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड किया बरामद। बहराइच के कोतवाली कैसरगंज थाना क्षेत्र के सुतिया नाले में एक हफ्ते भर से लापता बुजुर्ग महिला का शव बरामद। छानबीन में जुटी पुलिस। बिजनौर के सयोहारा थाना नगर से सटे चक महमूद सानी में घरेलू विवाद के चलते खूनी दामाद ने अपनी सास ससुर की गला काटकर की हत्या। अपने साड़ू पर भी किया जानलेवा हमला। मथुरा के जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। लापरवाही इस हद तक कि मरीज को ले जाने तक के लिए नहीं मिला स्ट्रेचर। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बोले, नए कृषि कानूनों से बढ़ेगी जमाखोरी। पूर्व सीएम अखिलेश का बीजेपी पर आरोप, 4 साल से सरकार ने कुछ नहीं किया। सपा में हुए काम को भी बंद किया और साथ ही बर्बाद भी। अखिलेश यादव बोले, भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच पर सपा को भरोसा नहीं।
यूपी में कड़ाई से हो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन, डीएम एसपी को सीएम योगी ने दिए निर्देश। बरेली के ठेकेदार मुनीम की लाश मिलने से बवाल, गुस्साई भीड़ ने तंबुओं में लगाई आग। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम गैंग का पर्दाफाश, एटीएस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, फर्जी सिम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले शातिर दबोचे। गोकुल ग्राम योजना के तहत एटा में श्वेत क्रांति लाना चाहती है योगी सरकार, 500 गांवों का चयन। यूपी में 22 जनवरी को फिर से होगा कोरोना टीकाकरण, बचे हुए स्वास्थ्यकर्मियों के लिए चलेगा अभियान। महिला सेना पुलिस रैली में आज से दिखेगा बेटियों का दमखम, एएमसी सेंटर में शुरू होगी भर्ती। यूपी में अंधविश्वास के चक्कर में महिला की हत्या, मायके में विवाद के दौरान धारदार हथियार से हुआ हमला। एमएलसी चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में होगा बड़ा फेरबदल, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज स्टैंड-अप के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के खिलाफ एफआईआर, लगाए गए गंभीर आरोप। कानपुर में गलन वाली ठंड ने ले ली 3 मरीजों की जान, 50 लोग अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अब बोलने लगे राम हमारे ओवैसी भी आएंगे रास्ते पर। आगरा की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी मेट्रो, बिजली आपूर्ति के लिए ट्रैक पर बिछेगी लाइन। यूपी में राम मंदिर के नाम पर हो रही थी अवैध चंदे की वसूली, हिंदू संगठन के खिलाफ एफआईआर। उत्तर प्रदेश में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत, राम मंदिर निर्माण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपा 2 लाख रुपए का चेक। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव पर साधु संतों ने जताई नाराजगी, आंदोलन की दी चेतावनी। विकास दुबे की बायोपिक और किताब पर उनकी पत्नी ऋचा को ऐतराज, लीगल नोटिस के बाद अब कोर्ट जाने की तैयारी। गोरखपुर के पहले लव जिहाद केस का आरोपित गिरफ्तार, कर्नाटक से गोरखपुर लाई पुलिस। डीडीयू के एलएलएम छात्र ने सोशल मीडिया पर पीएम सीएम के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी, किया गया निलंबित। हॉलीवुड की तर्ज पर बनेगी उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी, अथॉरिटी के 1000 एकड़ जमीन पर बनेगी फिल्म सिटी। गोरखपुर में कांस्टेबल के घर में चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने और नकदी। उत्तर प्रदेश में पूर्वी हवाओं ने बढ़ाई ठंड, राजधानी लखनऊ में सूर्य देवता ने दिए दर्शन।
कोविड वैक्सीन लगाने के अगले दिन वार्ड बॉय की मौत, परिजनों का आरोप टीके से बिगड़ी थी हालत। यूपी पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ी पर 2 बीएलओ पर दर्ज होगी एफआईआर। राजधानी लखनऊ चारबाग शहीद एक्सप्रेस की 2 बोगियां डिरेल, यात्रियों के बीच मचा हड़कंप। इंदौर जेल में बंद मुनव्वर फारूकी की बड़ी मुश्किलें, यूपी पुलिस ने जारी किया वारंट। चित्रकूट में दिन दहाड़े हत्या, कार सवार युवक युवती का पीछा कर बाइक सवारों ने गोली से भूना। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, दोनों के बीच हुई गोलीबारी में बदमाश घायल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, विधान परिषद चुनाव में अपने दम पर 10 उम्मीदवारों को जीत दिला देगी बीजेपी। राम मंदिर निर्माण में अक्षय कुमार ने दिया चंदा, कहा मैंने शुरुआत कर दी है, उम्मीद है आप भी साथ जुड़ेंगे। राम मंदिर के नाम पर हो रही थी चंदे की अवैध वसूली, 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। राजधानी लखनऊ दौरे पर नड्डा, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक कल। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।